सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया, जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को रिफाइंड सोया तेल का दाम 8.9 रुपये की गिरावट के साथ 1173 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गया। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में जनवरी माह की डिलीवरी के लिए रिफाइंड सोया तेल के वायदा अनुबंध का भाव 8.9 रुपये यानी 0.75% की गिरावट के साथ 1173 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गया। तेल से लेकर दाल और आलू, प्याज, टमाटर से लेकर गुड़ और नमक तक के दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खुदरा बाजार में चावल, गेहूं और आटा भी महंगाई के आंच पर पक रहा है। खुदरा केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक 2021 की तुलना में पाम तेल 105 रुपये से बढ़कर करीब 111 रुपये, सूरजमुखी तेल 135 से बढ़कर 138 और सरसों तेल 137 से करीब 143 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। वनस्पति तेल 4.5% महंगा होकर 107 से 112 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में किसानों द्वारा उगाए गए टमाटर की मांग दूर दूर तक बनी रहती थी, लेकिन इस साल मौसम बदलने से फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। जो टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव में बिकते थे, वही अब 10 रुपए प्रति किलो के भाव में घर बैठे आकर व्यापारी दे रहे हैं। दरअसल बरसात के मौसम में टमाटर के पौधे खराब हो गए, बीमारी का डर लगा तो खेतों से एक साथ कच्चे पक्के टमाटर निकाल लिए गए। इससे आवक बढ़ी और अब टमाटर के भाव औंधे मुंह गिरने से टमाटर उत्पादक में निराशा छाई हुई है। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी रिलायंस ने कर्नाटक में किसानों के साथ एक बड़ा समझौता किया है। ये डील एपीएमसी अधिनियम में संशोधन के बाद पहली कॉरपोरेट डील है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसानों को फसल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से अधिक मिली है। मैनपुरी में जनवरी के प्रथम पखवाड़े में बढ़े हुए तापमान ने रबी की फसल को प्रभावित किया है। तापमान इसी तरह अधिक रहा तो किसानों को उत्पादन गिरने की चिंता सताने लगी है। गेहूं की फसल के लिए ये मौसम सर्वाधिक प्रतिकूल है। अगर जल्द ही तापमान में गिरावट ना आई तो गेहूं का उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नए वर्ष की दूसरे सप्ताह भी स्थानीय कृषि उपज मंडी में सौंफ की बम्पर आवक नहीं हो सकी। गत सप्ताह से मौसम बदलाव के चलते इस बार भी सौंफ फसल पर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बारिश और बादल छाने से सौंफ का रंग बदरंग होकर कालापन नजर आने लगा है। क्वालिटी कमजोर होने से किसानों को मंडी में सौंफ के भाव भी कम मिल रहे हैं। मौसम के बार बार रुख बदलने का असर मसाला फसलों पर दिख रहा है। सबसे अधिक लहसुन और प्याज की फसलें प्रभावित हो रही। मसाला फसलों में त्रिप्स रोग का अटैक है। इससे ये फसलें 2 से 3 दिन के अंदर ही पूरी तरह से हरी हो जाती हैं। इससे लहसुन की फसल सूखकर जलेबी की तरह गोल गोल हो गई है। किसानों का कहना है कि वे लहसुन की प्याज को जीवित रखने के लिए अंतिम बार सिंचाई कर रहे हैं। यदि अब भी फसल नहीं बची तो इससे नुकसान तो होना ही है। प्रयागराज में अपनी मिठास और खास खुशबू से विदेशों तक धमक जाने वाले इलाहाबादी सेविया अमरूद के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। मौसम की बेरुखी और जोरही नामक कीड़े लगने से इस बार सेविया अमरूद का उत्पादन सिमटकर करीब 10% तक रह गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण काल में विटामिन सी के लिए संतरे को सबसे बेहतर माना जा रहा है। संतरा जूस और अन्य उत्पाद महंगे दामों पर बाजार में बिक रहे हैं, लेकिन जो किसान अपनी मेहनत से संतरे की पैदावार करता है उसकी स्थिति जस की तस रहती है। जिले का संतरा नागपुर और रायपुर ही नहीं बांग्लादेश की मंडी की भी शोभा बढ़ाता है, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों के हिसाब से करीब 5 रुपए से ही किसानों से व्यापारी संतरा ले रहे हैं। बर्ड फ्लू ने हर वर्ष दिसंबर जनवरी में कानपुर से पंजाब और हरियाणा के लिए होने वाली आपूर्ति को ठप कर दिया है। वहां मुर्गी दाने और फैक्ट्रियों में इनकी काफ़ी खपत होती है और शहर से इस समय 2500 क्विंटल यानी 250 टन मक्का रोज जाती है, लेकिन इस वर्ष मक्का की सप्लाई ना के बराबर रह गई है। इसका असर मक्के के भाव पर भी पड़ा है। मक्का की कीमत पिछले करीब 20 दिन में 1550 रुपये से 1300 रुपये पर आ गया है।